नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति और उसकी जो शुरुआती भूमिका है उसको पढ़ लिया है। ठीक है, इस वीडियो में उससे आगे बात करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में शपथ और उसके जो नियुक्ति उसको लेकर के जितने भी उससे संबंधित तर्क थे, तथ्य थे, उनको समझ लिया था। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की। ठीक है, जो कि अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत हैं, जैसे उनका मंत्री परिषद को लेकर के क्या काम है, या राष्ट्रपति को परामर्श देने का क्या काम है। इसके अलावा संसद में जो उसकी भूमिका है वो क्या है, तो इसको अलग अलग कैटेगरी बना करके हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग हम क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद के प्रति, मंत्रिपरिषद के प्रति इसका मतलब क्या हुआ। आप भली भांति ये बात जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, मुखिया कौन होता है, नेता कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री। तो अब जो मुखिया है उसका दायित्व भी कुछ ना कुछ होगा, उसका काम भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो उसी कार्य को हमें पढ़ना है। अब कार्य और शक्ति दोनों इसी में है, दोनों को लगभग लगभग एक जैसे ही रूप में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो उसके साथ साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो जब नियुक्ति प्रधानमंत्री की हो गई उसके बाद में प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये बात संविधान में मेंशन है। तो प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, किसके लिए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे आप मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का परामर्श। दूसरा, यदि किसी मंत्री को हटाना है, ठीक है, तो ये किसको हटाना होता है, प्रधानमंत्री को हटाना होता है। प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति से बोलेगा कि आप फला मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए। ठीक है, तो मंत्री को हटाना या नए मंत्री बनाना, मंत्री को हटाना या नए मंत्री को बनाना, या मंत्री के विभागों को बदलना, मंत्री के विभाग को बदलना। ठीक है, तो यह काम भी वो कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सभी मंत्रियों को विभाग का आवंटन करना, जब कोई मंत्री शपथ लेता है तो वो किसी विभाग का नाम लेकर शपथ नहीं लेता है, वो सिर्फ मंत्री पद का शपथ लेता है। आप ध्यान से कभी देखिएगा, जो सेरेमनी होता है उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं उसके बाद में क्या होता है, एक लिस्ट वो देते हैं राष्ट्रपति महोदय को कि फला फला मंत्री को हमें शपथ दिलवाना है, लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ मंत्री का शपथ ले रहा होता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं गृह मंत्री का शपथ ले रहा हूँ, या रक्षा मंत्री का शपथ ले रहा हूँ, या मानव संसाधन विकास मंत्री का शपथ ले रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, वो विभाग बाद में प्रधानमंत्री को आवंटित करता है। ठीक है ना, और फिर एक कैबिनेट की लिस्ट बनती है और उस कैबिनेट की जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर लिखता हूँ, ये शायद आपने नोट कर लिया हो,
3 कार्य हो गए। चौथा कार्य आप देखेंगे, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के साथ ही मंत्रिपरिषद को भी त्यागपत्र देना होता है। अब इसके क्या मायने हैं? एक तो होता है कि सरकार अल्पमत हो गई, सदन में विपक्ष वालों ने विश्वास मत पर वोटिंग करवाया और आप हार गए, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक कंडीशन तो ये होता है। दूसरा कंडीशन यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद सरकार गिराना चाह रहा हो, ठीक है, वो चाह रहा हो कि पहले ही चुनाव हो जाए, मध्यावधि चुनाव हो जाए। जैसे कि आप देखेंगे कि 71 में जो चुनाव इंदिरा गांधी ने करवाए, वो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे 52 में पहला चुनाव हुआ, 57 में दूसरा हुआ, 57 और 5 62 में तीसरा हुआ, 62 के बाद 67 में चुनाव हुआ, 5 वर्ष पे चुनाव होते, और 67 के बाद कब होना था? 72 में चुनाव होना था, लेकिन चुनाव कब हुआ? 71 में हो गया। 1 साल पहले इंदिरा गांधी ने चुनाव करवा लिया। तो और वहीं से विधानसभा और जो है केंद्र सरकार के चुनाव के बीच में अंतर होता चला गया, ठीक है, वहीं से शुरुआत होता है। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि अभी हमको सरकार नहीं चलाना है, हम इस्तीफा देते हैं, और सरकार गिर गई, क्योंकि किसी दूसरे के पास नंबर ही नहीं थे सरकार चलाने भर के। कांग्रेस का ही बहुमत था और विपक्षी पार्टियों में इतना संख्या ही नहीं था कि वो सरकार चला पाएँ, और जो सत्ताधारी पार्टी वो कह रही कि हमको सरकार गिराना है। राष्ट्रपति के पास मजबूरी थी, उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया, ठीक है। तो यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद भी उसके साथ त्यागपत्र उसको देना पड़ता है, और उसके साथ ही सरकार भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर यही था, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के प्रति जो कार्य हैं प्रधानमंत्री के, वो ये हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सलाहकारी काम है, जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है, वो क्या क्या है। राष्ट्रपति को परामर्श, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास केवल दिखाने वाली शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो करता क्या है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। अब चूंकि कार्यपालिका का हेड कौन होता है? कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति, ठीक है। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का मतलब कि जो देश में कार्य हो रहे हैं उसको कौन संचालित कर रहा है, वही कार्यपालिका होता है। केंद्र की कार्यपालिका में कौन है? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री हैं और महान्यायवादी हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका किस तरीके से काम कर रहा है, सबसे पहले इसका परामर्श राष्ट्रपति को देने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो कार्यपालिका के कार्यों की जानकारी तो ये राष्ट्रपति को जानकारी देता है कि कार्यपालिका कैसे काम कर रही है, क्या काम हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जो नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति, जैसे महान्यायवादी, वित्त आयोग, यूपीएससी का अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। ऐसी जो नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं उनमें सलाह का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। इनको सलाह देना होता है
कि इनको आपको नियुक्त करना है और इनको आपको नियुक्त नहीं करना है। तो इस सलाह का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है। तीसरा, मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों एवं निर्णयों की जानकारी, कार्यों एवं निर्णयों की जानकारी। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में जितने काम हो, जैसे कैबिनेट में कितने प्रस्ताव पास हुए, क्या पास हुए, उसका क्या जो है कैसे उसको आपको उसका जो है लागू करना है, कैसे उसको लागू करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या इसके अलावा उसके लिए आप क्या योजनाएं लेकर के आएंगे, इन सबकी जानकारी आपको राष्ट्रपति को देनी होती है। और वो काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री सरकार और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है। कार्यपालिका का हेड है राष्ट्रपति, लेकिन उसको संचालित कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, और उसको हर कार्य की जानकारी देनी पड़ती है। तो ये है उसके प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली शक्ति एवं उसके कार्य। और इससे पहले आपने देखा मंत्रिपरिषद के प्रति उसका क्या कार्य है, उसकी शक्तियां क्या है। इसके बाद वाले क्लास में हम देखेंगे कि संसद के प्रति प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, उसको क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं और उसका वो कैसे प्रयोग करता है। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम उस पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगली क्लास में उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।